नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर हर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डूबा देती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने देश भर की कई सड़कों पर सफर किया था, लेकिन जिस रात की ये कहानी है वह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। उस रात रवि को एक लंबा सफर तय करना था। रास्ता एक सुनसान हाईवे से होकर जाता था जो जंगलों और वीरान इलाकों से घिरा हुआ था। स्थानीय लोग इस हाईवे को शापित सड़क कहते थे क्योंकि कई ड्राइवरों ने यहां अजीब घटनाओं का सामना किया था। रास्ते में अजनबी और डरावनी घटना रवि ने अपने ट्रक को हाईवे पर दौड़ाया। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अचानक सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। रवि ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, औरत अचानक सड़क के बीच में आ गई। रवि ने घबराकर ब्रेक मारा, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक ट्रक के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रवि ने डरते डरते दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, बेटा, इस सड़क पर रुको मत, सीधे निकल जाओ। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। रवि ने बिना कुछ पूछे ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि कोई ट्रक के ऊपर चल रहा है। अचानक ट्रक का शीशा अपने आप नीचे सरकने लगा और वही औरत शीशे में दिखी, पर इस बार उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। रवि ने पूरी ताकत लगाकर गैस दबाई, लेकिन ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। औरत हवा में तैरती हुई उसके पास आने लगी। रवि ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी और जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया। रवि ने बिना रुके शहर तक ट्रक दौड़ाया। जब वह सुरक्षित पहुंचा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक महिला की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से वह आत्मा राहगीरों को डराती थी। उसके बाद रवि ने कभी उस रास्ते पर रात में ट्रक नहीं चलाया। रवि ने कसम खा ली थी कि वह फिर कभी उस शापित हाईवे से नहीं गुजरेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके मालिक ने उसे एक जरूरी डिलीवरी के लिए भेजा और जाने अनजाने उसका रास्ता फिर उसी भूतिया हाईवे से गुजर रहा था। रवि ने खुद को समझाया, इस बार कुछ नहीं होगा, मैं बस सड़क पर ध्यान दूंगा और जल्दी निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रहस्यमयी परछाई और रेडियो की आवाज रात के करीब 1 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। रवि ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन रेडियो खुद ब खुद फिर से ऑन हो गया। इस बार आवाज आई, तू फिर आ गया। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने शीशे में देखा, कोई काली परछाई उसके ट्रक के पीछे भाग रही थी। डरावना सफर और रहस्यमयी ढाबा। रवि ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और तेजी से हाईवे पार करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक ढाबा दिखा जिसकी रोशनी जल रही थी। उसे राहत महसूस हुई और उसने ट्रक रोका। ढाबे में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। रवि ने पानी मांगा और कांपती आवाज में पूछा, बाबा, ये हाईवे इतना अजीब क्यों है? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तू भाग्यशाली है कि अभी तक जिंदा है। इस सड़क पर जिसने भी पीछे मुड़कर देखा वो वापस नहीं लौटा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे पूछा, वो औरत कौन थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इस हाईवे से गुजर रहा था। उनके साथ हादसा हुआ और उस औरत की मौके पर ही मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है। जो भी यहां से गुजरता है वो उसे रोकने की कोशिश करती है। आखिरी चेतावनी। रवि के सामने फिर वही बूढ़ा आदमी आ खड़ा हुआ जिसने पिछली बार उसे चेतावनी दी थी। इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, बेटा, इस सड़क से बचकर निकल जा, लेकिन ध्यान रखना, अगर इस बार तूने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। रवि ने डर के मारे जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे हाईवे पर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, ट्रक के ऊपर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। रवि ने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई ट्रक के ऊपर चल रहा है। कभी धीमी आहट, कभी किसी के कूदने की आवाज। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। अचानक ट्रक के आगे धुंध छा गई। हेडलाइट्स भी धुंध में बेअसर हो गईं।
तभी सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा विकृत। रवि ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ट्रक सीधे उस औरत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह हवा में उड़कर ट्रक के बोनट पर आ गई। रवि के मुंह से चीख निकल गई। औरत की उंगलियां शीशे पर रगड़ खा रही थीं। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। उसने अचानक शीशे को जोर से पीटना शुरू कर दिया। रवि ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। औरत जोर से चिल्लाई, तू नहीं बचेगा। जैसे ही रवि ने पूरी हिम्मत जुटाकर एक्सीलेटर दबाया, धुंध के पार उसे सड़क किनारे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। रवि को याद आया कि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, अगर इस हाईवे पर भूतनी से बचना हो तो मंदिर के पास चले जाना। भूतनी की चीख और रहस्यमयी अंत रवि ने हिम्मत करके ट्रक को मंदिर के पास मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक मंदिर के गेट के करीब पहुंचा, भूतनी जोर से चिल्लाई, तूने मुझे फिर धोखा दिया। अगले ही पल वह हवा में घुल गई और सब कुछ शांत हो गया। ट्रक के ब्रेक भी अचानक काम करने लगे। रवि ने थककर ट्रक रोका और भगवान का शुक्रिया अदा किया। सुबह होने तक वह वहीं रुका रहा। गांव वालों ने बताया कि वह औरत तब तक राहगीरों को सताती रहेगी जब तक कोई उसकी आत्मा को शांति नहीं दिला देता। रवि ने उस भूतिया हाईवे पर फिर कभी ट्रक नहीं चलाया, लेकिन आज भी अगर कोई उस सड़क से रात के समय गुजरता है तो कभी कभी ट्रक की खिड़की पर किसी औरत की परछाई नजर आती है। रवि ने कसम खा ली थी कि अब वह कभी उस शापित हाईवे पर ट्रक नहीं चलाएगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नई ट्रांसपोर्ट कंपनी में शामिल हो गया। अब वह शहर के भीतर ही सामान पहुंचाने का काम करता था। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन एक रात जब उसे एक जरूरी डिलीवरी के लिए जाना पड़ा तो किस्मत उसे फिर से उसी हाईवे की ओर ले आई। रास्ते में अजनबी का सामना रवि ने जैसे ही हाईवे पर कदम रखा, उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ गहरी धुंध फैली हुई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने सड़क किनारे एक बूढ़े साधु को बैठे देखा। वह हाथ उठाकर इशारा कर रहे थे। रवि ने ट्रक रोका। साधु बोले, बेटा, तुम फिर यहां आ गए। तुमने पिछले जन्म में भी इस आत्मा का सामना किया था। ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रवि का सिर चकरा गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या मतलब बाबा? बाबा ने गंभीरता से कहा, वह आत्मा सिर्फ राहगीरों को डराती नहीं, वह बदला चाहती है। अगर तुमने उसका बदला पूरा नहीं किया तो वह तुम्हारा अंत कर देगी। खौफनाक रहस्य उजागर रवि को याद आया कि गांव के लोग कहते थे उस औरत की मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन बाबा ने जो बताया वह और भी डरावना था। साधु बोले, वह कोई आम हादसा नहीं था, उसे धोखे से मार दिया गया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह अपने हथियारों को चैन से जीने नहीं देगी। रवि ने घबराकर पूछा, लेकिन बाबा, मेरा इससे क्या लेना देना? साधु ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और बोले, क्योंकि पिछले जन्म में तुम भी उन्हीं लोगों में से एक थे। रवि को अचानक ठंड महसूस होने लगी। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तू मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। अचानक ट्रक के इंजन ने खुद ब खुद स्टार्ट होना शुरू कर दिया। हेडलाइट्स झपकने लगी। शीशे पर वही औरत का चेहरा उभर आया, इस बार और भी डरावना। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रवि ने ट्रक से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। औरत चीखी, इस बार तू नहीं बचेगा। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो चुका था। हेडलाइट्स झपक रही थीं और सामने शीशे पर वही भूतनी का चेहरा उभर आया। उसकी लाल आंखें जलती हुई दिख रही थीं और होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रही हों। तभी अचानक ट्रक पूरी रफ्तार से अपने आप पीछे चलने लगा। रवि ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैडल जैसे जाम हो गया था। साधु ने जोर से आवाज लगाई, रवि, अगर इस आत्मा से बचना है तो उसे उसकी मौत का सच बताना होगा, वरना आज तू नहीं बचेगा। भूतनी का भयानक सच रवि की आंखों के सामने अजीब सी धुंध छाने लगी। अचानक वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। यह एक पुराना गांव था, जहां एक नवविवाहित जोड़ा बैलगाड़ी में सफर कर रहा था। और तभी 4 नकाबपोश लोगों ने गाड़ी को रोक लिया। वे आदमी को नीचे घसीटकर मारने लगे। औरत चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन लोगों ने उसे भी पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। रवि ने जब उन चारों हत्यारों को ध्यान से देखा तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उनमें से एक चेहरा उसी का था। पिछले जन्म का पाप और आत्मा का बदला
रवि समझ गया कि यह औरत उसी नवविवाहित स्त्री की आत्मा थी जिसकी हत्या उसके पिछले जन्म में हुई थी। वह बदला लेने के लिए ही उसे बार बार बुला रही थी। अब आत्मा पूरी ताकत से ट्रक में घुसने की कोशिश कर रही थी। रवि ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पिछले जन्म के पाप के लिए शर्मिंदा हूं। तुम जो सजा दोगी मैं उसके लिए तैयार हूं। भूतनी की चीखों से पूरा हाईवे गूंज उठा। अचानक वह ट्रक के बोनट पर चढ़ गई और जोर से बोली, अगर तू सच में पछता रहा है तो मेरी आत्मा को शांति दे। अंतिम मोक्ष या नए डर की शुरुआत। साधु ने जल्दी से पवित्र मंत्र पढ़े और रवि से कहा, मंदिर जाकर दीपक जलाओ और प्रायश्चित करो। रवि ने कांपते हुए ट्रक को मोड़ा और मंदिर की ओर भागा। जैसे ही उसने वहां दीपक जलाया, भूतनी की चीखें दूर जाती चली गईं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि घुटनों के बल बैठ गया। उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल अभी भी घूम रहा था। क्या सच में आत्मा को शांति मिल गई या वह फिर लौटेगी?